Hello guys, welcome back to my channel again. You are again most welcome to my channel. And in today's video we are going to study about the design and development of drug. तो अब आप लोग ये बोलोगे कि सर आपने पहले वाले वीडियो में तो आपने बताया है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग के बारे में। तो माय फ्रेंड्स, उस पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बेसिक था, बेसिक ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। हाँ, लेकिन उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। लेकिन अब जो ये है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग का जो डिटेल में स्टडी होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला स्टेज है वो डिस्कवरी स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें ड्रग की डिस्कवरी की जाती है। और जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है लीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक। सो हम वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, ड्रग की डिस्कवरी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड ऑफन कॉल्ड हिट्स। ओके, सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ड्रग डिस्कवरी का, उसमें ये होता है कि हम एक ऐसा अननोन कंपाउंड को सर्च करते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, ठीक है, जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड हो, मीन्स वो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में जाकर वो अच्छा आसानी से एक्ट कर सके, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हीट बोलते हैं। जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जो हम लोग डिस्कवर करते हैं उसको हम लोग हीट बोलते हैं, ठीक है, हीट्स, ठीक है। विच आर फाउंड बाय स्क्रीनिंग ऑफ मेनी कंपाउंड्स फॉर डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब ये जो हीट्स है, जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसका स्क्रीनिंग कराता है, जिससे हमको एक हीट मिलता है जो क्या होता है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को हम लोग देखते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं सब, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग के मॉलिक्यूल्स है। ये पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसी को ही दिखाया था, तो आप इससे अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है। तो ये पहला क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एक स्क्रीन है जिसमें मैं पहले वीडियो में बताया था कि ये टाइफाइड है। अगर इसके हम लोग को ड्रग खोजना है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी करनी है, किसी भी ड्रग मतलब टाइफाइड के ड्रग को जो टाइफाइड को ठीक कर सके, जो कि सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो टाइफाइड को कॉज करता है, ठीक है। तो टाइफाइड को कॉज करता है सैल्मोनेला, ठीक है। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हमको एक ड्रग की डिस्कवरी करनी होगी, ठीक है। तो वो जो ड्रग की डिस्कवरी होगी वो स्क्रीनिंग के माध्यम से होता है। स्क्रीनिंग एक टेक्निक है। ये जो स्क्रीनिंग है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो इस पर स्क्रीन कराते हैं, मीन्स थ्रो आउट कराते हैं। और जो भी ड्रग, देखिए ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब भी ड्रग आते हैं तो इससे बाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो ड्रग इस स्क्रीन पे बाइंड होता है और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देता है, उसी को हम लोग हीट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है ये आकर इस पर बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये जब बाइंड हो गया तो इसको हम हीट्स बोलेंगे, ये हीट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपाउंड टू बाइंड ऑन द स्क्रीन दैट इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो डिफरेंट टाइप से मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वो आकर क्या बनता है, ये स्क्रीन से बाइंड कर जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हीट बोलते हैं। मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल्स या फिर बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जो आकर इस स्क्रीन पर बाइंड हो जाए। ये स्क्रीन किसका है, ये टाइफाइड का है, ठीक है। ये एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ कि ये टाइफाइड का स्क्रीन है। अब जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स इस पर आकर बाइंड करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइफाइड को क्योर कर सकता है, ठीक है। मतलब वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड मीन्स जाकर वो बायोलॉजिकल सिस्टम में बाइंड करेगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करके टाइफाइड को वो समाप्त कर देगा, ठीक है। तो आपको ये तो समझ ही आ गया होगा मतलब क्या होता है हीट्स। मीन्स ऐसे अनडिस्कवर्ड ड्रग मॉलिक्यूल्स जिसका हम स्क्रीनिंग कराते हैं और वो स्क्रीन पर जाकर बाइंड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट्स। उसको हम हीट बोलते हैं, ठीक है, हीट्स। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने हीट्स तो खोज लिया, मीन्स जब हम लोग बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड को खोज लिए स्क्रीनिंग के माध्यम से, स्क्रीनिंग की प्रोसेस को अपनाकर, ठीक है, तो वो हम लोगों ने हीट्स को खोज लिया, ठीक है। अब देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू
previously undiscovered biological active compound often called heats which are found by screening of many compounds for desired pharmacological properties। जैसा आपको दिखाया मैंने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स को हम स्क्रीनिंग के माध्यम से हीट्स का पता लगाते हैं, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड उसमें क्या है, हीट्स है, जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। द हीट्स आर कन्वर्टेड into the leads and then drug compound is discovered that undergo clinical trials। सबसे पहले हम लोग हीट को पता लगाते हैं कि कौन सा बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जो हीट है, ठीक है। अब वो जो हीट्स होता है उसको कन्वर्ट करते हैं लीड में। अब लीड क्या होता है, मीन्स लीड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो टारगेट के साथ बाइंडिंग शो करे। जैसे वो जो स्क्रीनिंग हम लोगों ने कराया था जिस पर्दे पर, ये जो स्क्रीन है इस पर हम लोगों ने ये टारगेट की तरह है, ठीक है। और इस पर जो हम लोग स्क्रीनिंग कराते हैं तो जो भी कंपाउंड आकर बाइंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीड कंपाउंड। तो अब जितने भी हीट्स होते हैं सब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीड में एंड देन ड्रग कंपाउंड इज डिस्कवर्ड दैट अंडरगोज क्लिनिकल ट्रायल्स। अब जो हीट्स है जो हम लोगों ने हीट्स का डिस्कवरी की है, आइडेंटिफिकेशन किया है, उसको लीड में कन्वर्ट किया जाता है। इन मेडिसिनल केमिस्ट्री ए केमिकल कंपाउंड दैट शो प्रोमाइज एज ए ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज एंड मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग कॉल्ड लीड। अब देखिए, जो ऐसा केमिकल कंपाउंड जो डिजीज़ के ट्रीटमेंट कर दे, जो डिजीज़ों का ट्रीटमेंट कर दे, ठीक है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो ड्रग की डिस्कवरी की स्टेप है, ड्रग डिस्कवरी स्टेप्स, इसमें क्या होता है, जो हीट्स हम लोगों ने सर्च किया है, ठीक है, और स्क्रीनिंग के माध्यम से, स्क्रीनिंग इफेक्ट के माध्यम से जो हम लोगों ने हीट को सर्च किया है, अब इसके केमिकल या फिर फंक्शनल ग्रुप का मॉडिफिकेशन करके, जो हीट का फंक्शनल ग्रुप है या फिर उसके केमिकल्स हैं उसका मॉडिफिकेशन करके हम एक लीड कंपाउंड का बनाते हैं, लीड कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये जो लीड कंपाउंड होता है मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जो टारगेट के साथ बाइंडिंग या फिर एफिनिटी शो करता है, उसी को हम लीड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो लीड कंपाउंड होता है उसका मॉडिफिकेशन करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। अब देखो, जो लीड कंपाउंड होता है उसका मॉडिफिकेशन करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में उसकी एडीएमई देखा जाता है। एडीएमई मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि मतलब हाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो ऑन द टारगेट एक्शन, मतलब लीड कंपाउंड कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है टारगेट पर, ठीक है। तो अब लीड कंपाउंड को लीड ऑप्टिमाइजेशन में ये आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने हीट खोजा, उसके फंक्शनल ग्रुप का मॉडिफिकेशन या फिर केमिकल का मॉडिफिकेशन करके लीड कंपाउंड बनाया। अब जो लीड कंपाउंड होता है उसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर फार्माकोडायनेमिक्स है उसका मॉडिफिकेशन करके हम क्या बनाते हैं, लीड ऑप्टिमाइजेशन। एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। दिस इज द सेकेंड स्टेज। सबसे पहले था डिस्कवरी स्टेज, अब ये है दूसरा स्टेज जो है लीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपाउंड टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, डिमिनिश टॉक्सिसिटी और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। लीड ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम कंपाउंड के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हैं और उसके एब्जॉर्प्शन रेट को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। द कंपाउंड टू बी ऑप्टिमाइज शुड हैव नोन, जो कंपाउंड हम लीड ऑप्टिमाइजेशन में ले जा रहे हैं उनका हमें ये चीज़ें जो दिया है उनको वो मुझे पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर, दूसरा है MOA दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप एंड जो चौथा है वो है फार्माकोफोर, ठीक है। अब देखिए, जो भी कंपाउंड हम लोग लीड ऑप्टिमाइजेशन में ले जा रहे हैं सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि उसके फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्सी है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स वो किस प्रोटीन के साथ जाकर कैसे बाइंडिंग करता है, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक। फार्माकोफोर जो होता है दिस इज द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड हैविंग एफिनिटी फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग। मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए और बाइंडिंग करने के लिए, रिसेप्टर से बाइंडिंग एबिलिटी को शो करने के लिए, एफिनिटी शो करने के लिए जो फार्माकोफोर एक ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लीड ऑप्टिमाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू इम्प्रूव
इट्स रिकॉग्निशन, एफिनिटी, बाइंडिंग ज्योमेट्रिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और इट्स रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स बायोट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो जैसे हमने आपको बताया था कि लीड ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, हम उसकी फंक्शनल ग्रुप को मॉडिफाई करते हैं, उसके रिकॉग्नाइजेशन, ताकि वो आसानी से वो ड्रग पता किया जा सके कि कौन सा ड्रग हमने लिया है, उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी, उसकी जियोमेट्री को मॉडिफाई करते हैं, उसके फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट को हम देखते हैं कि वो एडीएमई अच्छे से कर रहा है कि नहीं, एब्जॉर्प्शन कर रहा है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन हो रहा है कि नहीं, एंड वो शो करता है स्टेबिलिटी टुवर्ड्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन? सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म अपने टिश्यू के साथ बाइंडिंग होने के बाद वो हो रहा है कि नहीं। सो दिस ये शो करता है कि स्टेबिलिटी इसकी कैसी है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स इनटू द ड्रग मॉलिक्यूल विच इज सेफ एंड सुटेबल फॉर यूज इन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। अब जो लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है इसमें आपने अभी तक तो सब जान ही लिया होगा कि ये लीड ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम इन्हांस करते हैं कंपाउंड की इफेक्टिवनेस को, डिमिनिश करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी को, इंक्रीज करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को। ठीक है। इसके फंक्शनल ग्रुप को या तो हम हटा देते हैं, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, ठीक है, या फिर एडिशन कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप को और कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। अब जब इतना चीज़ें हम लोग कर लेते हैं तो अब वो क्या होता है, अब वो जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है वो सेफ़ होता है एंड सूटेबल होता है फॉर द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। मीन्स जो कोई भी पेशेंट आता है उसको मीन्स इसको प्रिस्क्राइब करने में अब ये सूटेबल होता है। मीन्स इसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई रहती है, इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी ठीक हो गया रहता है। ठीक है। अब ऐसा कोई डर नहीं रहता है कि इसमें टॉक्सिसिटी होगी और इससे पर्सन को डेथ हो जाएगी टॉक्सिसिटी फैलने की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जब लीड ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है तो इसमें सारी चीज़ें उसकी देख ली जाती है कि उसकी एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या है, इसकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब वो क्या होता है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में उसको छोड़ दिया जाता है एंड देन वी आर सेंड इट टू द मार्केट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है। ये तो था अपना दूसरा स्टेज, दैट वाज द लीड ऑप्टिमाइजेशन स्टेज। अब ये जो लीड ऑप्टिमाइजेशन समाप्त होता है, ये प्रक्रिया जब ये स्टेज समाप्त होती है तो तीसरा स्टेज आता है, वो होता है ड्रग का डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कवरी स्टेज में हम लोग लीड कंपाउंड को पहुँचते हैं, उसके बाद लीड कंपाउंड का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, दैट इज़ लीड ऑप्टिमाइजेशन। और जब वो हो जाता है तो हम लोग ड्रग के डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है। अब ड्रग डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स पोटेंसिंग ऑफ ड्रग, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, रजिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ऑफ ड्रग। सबसे पहले क्या होता है कि जो ड्रग होती है उसकी पोटेंशियल को हम लोग जांचते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल मीन्स इनिशियल बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, मीन्स वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो अपने टिश्यू से जाकर कैसे बाइंड करता है। ठीक है। उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी मीन्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रग टिश्यू के साथ बाइंडिंग करके कोई टॉक्सिसिटी फैला दे। ठीक है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखिए ये सारे स्टेप्स हैं, पहले पोटेंसिंग ऑफ ड्रग्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जिसमें हम उसकी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं। तीसरा स्टेप आता है वो है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं तब तीसरा स्टेप्स अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स, अब इसको हम मार्केट में उतार कर अब क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, लोगों को देते हैं, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हैं कि ये कैसे एक्शन शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन देते हैं, मार्केटिंग ऑफ ए ड्रग। उसके बाद जब इतना काम हो जाता है तो तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको मार्केट कर देते हैं। अब मार्केट में उसे उतार कर अब लोगों को वो दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनके डिजीज़ को ठीक किया जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द डिजाइनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। होप है कि आप अच्छे से इसको समझ गए हो। ठीक है।